नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश, नेपाल दोनों में जो चीज़ हुई उसके थोड़ा-सा बैकग्राउंड में। क्या है असली टारगेट? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कुछ फोकस है? क्योंकि 2 जगह बड़ी यूनिक हैं, ठीक है? फॉर इंडिया दे आर वेरी यूनिक ऑल्दो हमारी स्ट्रेंथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बट ये एंगल हमको ज़रूर देखना होगा। अतिरिक्त भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, कैन यू जस्ट शो द मैप थोड़ा सा, देन वी कैन गेट अ रेफरेंस। दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दोनों तरफ नेपाल और बांग्लादेश में अभी दो सरकार है जो इंटरिम गवर्नमेंट है विथ जो प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। एक तो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों ही अनइलेक्टेड है, नॉमिनेटेड बोल सकते हैं आप। और बांग्लादेश का तो अमेरिका के साथ कनेक्शन क्लियर है। इन केस ऑफ नेपाल, चाहे कोई भी कारण हो, ओली सरकार और पूरा जो नेपाल का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था टोटली करप्ट था, लोगों का नाराजगी जायज था। 100% वी एग्री टू ऑल ऑफ दैट। लेकिन जिन लोगों की मदद से ये की गई है नेपाल में, दे विल आस्क फॉर देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, and asking for the pound of flesh will be, as it is in case of Bangladesh. इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे भी फायर फाइटिंग सिखाने आ जाएंगे। और अगर वो आ गए और धीरे 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 वहां पे कहीं ना कहीं एक बोल के नहीं, ना बोल के ही सही, एक अपना प्रेजेंस बना लिया, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। there's a history to what happened in the past, इसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में कभी प्रोग्राम कर भी सकते हैं। कहा जाता है कि नेपाल में जब राजतंत्र था, उस टाइम नेपाल में शायद अमेरिका से कोई ऑफर आया था फॉर सम बेस, विच ही रिफ्यूज्ड। कहा जा रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, थोड़ा आप पता कर लीजिएगा। नाउ यूएस एड का जो प्लेज ऑफ फंड था टू नेपाल इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जितना उन लोगों ने प्लेज किया था, was $700 million। $700 million से अभी ट्रंप आने के बाद शायद वो कटौती हो गई है, बट आई थिंक substantial part of that has already been put into नेपाल। तो उसका भरपाई तो नेपाल को करना पड़ेगा ना, चाहे वो, देखिए अभी आप देखेंगे बहुत लोग नेपाल में, आई विश देम गुड, दे आर नाइस पीपल, अगेन आई से उनकी देश की अच्छाई हो। वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अच्छी बात है, वो करें। लेकिन हिंदू राष्ट्र भी हो जाए और वहां पे अमेरिका का एक छोटा सा बेस भी बन जाए, हाउ डू लुक एट दैट आदि भाई? फिर आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट योर कमेंट ऑन दैट। बढ़िया है। सी यार, इनका लेट्स जस्ट स्पीक द रियलिटी। हमसे भी माँगा गया था हाँ, विशाखापट्टनम में, जो मना किया गया, और जो मना किया गया उसके बाद से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो अभी तो मना करना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि इनके जो भी इनके नॉमिनेटेड होंगे, फॉर द सेक ऑफ, उनको लगेगा कि चलो एक छोटा सा प्रेजेंस हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम अभी देखो, रेस्टोरेशन ऑफ नेपाल विल टेक लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा लगेगा। दिस इज़ आल्सो अबाउट तिब्बत, यू नो। अ, हाँ, आप एक सो बार वो मैप दिखा दो फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जो उसमें है मेजरमेंट करके है, तो पीपल विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, और बीच में ओनली 21 to 22 किलोमीटर की चौड़ाई है।
ये स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी ऐसी है जिसके बारे में इंटरेस्टिंगली बहुत लोग बात करते हैं। शर्जील इमाम जिसकी वजह से वो अभी व्हाटएवर जेल में है, इन्होंने कहा था कि ये जो कॉरिडोर है इसको ब्लॉक कर दो, 500,000 पीपल शुड कम एंड ब्लॉक इट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं से तो उसने भी सुना होगा या किसी ने उसको बोला होगा कि ऐसा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर बांग्लादेश में उनके जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या चीफ एडवाइजर जो भी है, डॉक्टर यूनुस, वो भी काफी बार इसके बारे में बात कर चुका है कि सेवन सिस्टर्स के बारे में बात करता रहता है, सेवन सिस्टर्स के बारे में। फिर नेपाल के साथ भी वो बात कर रहा था कि ये ट्रेड करे, वो करे, वी शुड हैव ट्रेड, ये बहुत कुछ बोल रहा था। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव, फ्रैंकली मैं एकदम क्लियरली पूछ रहा हूँ, व्हेन यू हैव अमेरिकन प्रेजेंस इन बोथ बांग्लादेश एंड नेपाल, उस टाइम व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस कॉरिडोर एंड व्हाट शुड बी डन? इसीलिए आई मे साउंड वेरी अनचैरिटेबल। कल मुझे बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम अभी फेंसिंग करेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर का तो इट विल सेंड रॉन्ग सिग्नल्स। और मुझे लगता है कि गुड फेंसिंग मेक्स गुड नेबर्स, एंड आई थिंक ये ओपन बॉर्डर विथ नेपाल, विथ अमेरिकन, पॉसिबल अमेरिकन प्रेजेंस इन नेपाल, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हमारे लिए अच्छी खबर है। एंड देयरफॉर दिस एंटायर ओपन बॉर्डर, आज के ज़माने में ओपन बॉर्डर का कॉन्सेप्ट जब का था तब का था, आज के ज़माने में ओपन बॉर्डर व्हेन यू हैव सो मच ऑफ चैलेंजेस विद बॉर्डर्स, इसके ऊपर रिकंसीडर करना चाहिए। एंड दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्या ये एक टारगेट हो सकता है? दैट इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ फॉर मी, आई बिलीव। और हाँ, आई एम श्योर अभी तो सारे जो these are all blocked, जितने सारे पैसेजेस है विद नेपाल, बिकॉज पीपल आर, मतलब हमारे यहाँ भी एजेंसीज आर नॉट वेरी श्योर कि क्या होने वाला है। So that's why there are restrictions on movement. But that this corridor में फिर the focus goes back to this corridor. Invariably you have to spend money. So interestingly आप देखिए क्या हो रहा है कि एक तो है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और ये कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ चाइना ने सपोर्ट किया। चाइना तो सपोर्ट किया ही है, सिर्फ चाइना नहीं है। अभी तो और भी कोई और सपोर्ट कर रहा है, मदद दे रहा है खुल के। तो इनको एक चीज तो समझ में आ गया कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा। आप सोचिए, नेपाल एंड बांग्लादेश ऐसे दो देश है जिनके साथ, जिनको कभी स्ट्रेटेजिकली एडवर्सरी नहीं समझा गया। वो सही है कि गलत है बांग्लादेश के बारे में, वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। स्ट्रेटेजिकली एडवर्सरी नहीं समझा गया था, एटलीस्ट इन द लास्ट 50 years। नाउ यू हैव अ कंसर्न। और नेपाल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम नेपाल के लोगों से नहीं है, प्रॉब्लम है नेपाल में जिन लोगों ने इनको मदद किया फॉर आउस्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो दे विल आस्क फॉर देयर पाउंड ऑफ फ्लेश। वो जब आके वहां पे बैठेंगे, प्रॉब्लम उनसे होगी, उनकी मनसा कुछ और है। कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया, एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। सो वंस एक तरफ तो आपको पाकिस्तान के साथ डील करना है, then you have to focus on these two areas as well, because प्रॉब्लम होने वाला है। और मैं कल इसीलिए बोल रहा था, लॉट ऑफ पीपल सोशल मीडिया में थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गए कि इस टाइम अगर आप देखेंगे, अ लॉट ऑफ बॉट्स विल बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया स्टेटमेंट, जिसको लगेगा कि ओरिजिनेट कर रहा है नेपाल से। सो आई हैव रिक्वेस्टेड एवरीवन नॉट टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ अ प्लॉय। फिर उसी तरह नेपाल में भी बॉट से क्रिएट किया जाएगा एंटी नेपाल स्टेटमेंट्स, जो लगेगा कि ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम इंडिया। फिर आप एक ऐसी बात कोई बोल देगा, वो वायरल हो जाएगा, विच इज बैड फॉर द होल कम्युनिटी, फिर वो प्रॉब्लम शुरू होगा। इंटरेस्टिंगली, वो बालेन शाह का एक फोटोग्राफ मैंने देखा, आई होप दैट इज अ जेन्युइन वन।
वहाँ पे ग्रेटर नेपाल वाला पीछे It लग is, रखा it हुआ है। is, it is, it is. हाँ, By the way, he's तो nominated that Chief Justice for the position of Prime Minister. हाँ, चीफ जस्टिस का भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनका भी एक इतिहास है वो देखिए बच्चे हैं जेन ज़ी जनरेशन उनके लिए क्या होता है, दे ऑलवेज़ हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जुडिशियरी या जो जुडिशियरी में होते हैं। बट जो सुनने में आया कि इनके खिलाफ भी कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था और उस टाइम द कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस बोथ केम टुगेदर टू प्रोटेक्ट हर, द कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस ऑफ नेपाल नॉट इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा पता कीजिए, मैंने सुना इसके बारे में बट आई एम नॉट वेरी उतना गहराई में There इसके is, बारे में जानकारी। I covered it last night. राइट एंड थोड़ा ये भी इंटरेस्टिंग खबर है कि यूएस एड से बहुत पैसा आया था नेपाल की जुडिशियल रिफॉर्म में। Yeah, yeah. Only when she was जी the person there, जब ये पूरा शुरू हुआ. एग्जैक्टली। तो इनवेरिएबली आप देखिए ऐसा हो सकता है कि हाफ ए मिलियन पीपल वेंट एंड प्रोटेस्टेड और उनको जो सही लगे उसने उन्होंने किया, सरकार को हटाया, दैट्स देयर इंटरनल इशू। अचानक 3000 लोग बैठ गए और ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस हो गया, शी इज नॉमिनेटेड। तो अभी एक ट्रेंड हो रहा है, वी हैव नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर्स, वी डू नॉट हैव एनी मोर इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। और दुख की बात है इंडिया में कुछ लोग हैं, आई एम सॉरी टू से सम पीपल फॉरेन सर्विस से भी हो है कुछ लोग एक्स फॉरेन सर्विस, some from some veterans with the highest of respect to them. I think the way they are thinking कि जो हुआ अच्छा हुआ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज देन यू आर लेजिटिमाइजिंग दिस प्रोसेस, ये जो पाथ है यू आर लेजिटिमाइजिंग दैट, दैट कैन बैकफायर, दैट कैन बूमेरंग। सेकंड, ये जेनजी जो है जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये ये जो किया है उसमें वो क्षमता है, वो जो कर दिया 2 दिन में, लेकिन वो इम्पेशेंट भी होंगे, उनको लगेगा 6 महीने में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, नहीं आएगा ना। बदलाव लाने के लिए पैसा चाहिए, तो बाहर से पैसा आएगा नेपाल में ना, पैसे के बदले क्या दिया जाएगा, क्या देना पड़ेगा नेपाल को, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और पैसे के बदले में जो दिया जाएगा दैट इज वेयर गेम विल स्टार्ट फॉर अदर प्लेयर्स, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सो आई फोरसी अ सिचुएशन जहां पे हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, you might have another major kinetic situation with Pakistan, and then you have to deal with these two regions as well. उस टाइम हाउ पीपल ऑफ नेपाल विल रिएक्ट, वेल दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ नेपाल के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां हो सकता है, दैट इज मैनेजेबल, बट नेपाल के लोगों से इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुश्मनी नहीं है, इट्स अ सिविलाइजेशनल कनेक्ट। लेकिन वो सिविलाइजेशन कनेक्ट को तोड़ने के लिए इनफिल्ट्रेशन इन द नेपाली सोसाइटी, infiltration into the Nepali society by missionaries and by radical Islamist organizations काफी साल से चल रहा है। उसका आउटकम अगर आप देखेंगे जो हुआ है, एक परसेप्शन भी तैयार किया जाएगा, एक परसेप्शन तैयार किया जाएगा कि जो भी नेपाल में हुआ है वो एक एक प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा, एक प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा कि जो भी नेपाल में हुआ है वो इंडिया ने किया है, करवाया है, प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये जो भी हो रहा है या होगा ना, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना करेंगे, उसको सुन के बहुत लोग इंडिया में एकदम मतलब पिघल जाएगा, बट बी वेरी केयरफुल, उसका भी सबटरफ्यूजेस है, दे विल कीप द हिंदू राष्ट्र ऑन द फ्रंट, फिर वो उसको जो करना है वो करेगा, जो पीछे से चाबी घुमा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको ट्रेड क्राफ्ट कहा जाता है। किसी ने किसी कोई भाई साहब ने आप ही के कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इसको ट्रेड क्राफ्ट नहीं, इसको स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है। सर स्टेट क्राफ्ट होता है जो स्टेट करवाता है, ट्रेड क्राफ्ट होता है जो प्रोफेशनली किया जाता है। ये ट्रेड क्राफ्ट है ऑफ एन एजेंसी, एजेंसी जो करता है वो स्टेट क्राफ्ट नहीं होता, उसको
उसकी बारीकी से कुछ करने का मतलब होता है ट्रेड क्राफ्ट। एनीवे, सो द इश्यू इज दिस कि वी हैव अ प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम अभी बढ़ेगा। एंड जब मैं आपसे भी डिस्कशन हो रही थी, मैंने काफी बार कहा है एंड वी बोथ एग्री टू दैट कि इंडियाज path from 4 trillion to 10 trillion dollar will be very very challenging क्योंकि आपको उभरने नहीं देंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे ये ट्रेड वॉर वो जो भी है वो नबारो आके बोलेगा इट विल नॉट एंड वेल विथ फॉर इंडिया। तो बहुत सारे के स्टेटमेंट्स, फिर एक बार डेड इकोनॉमी बोलेगा, फिर ट्रम्प बोलेगा ग्रेट कंट्री। अब उसके देश में गैंग वॉर, गन वॉर शुरू हो गया बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। चार्ली कर्क को जिस तरह से मारा गया कल, दैट दैट शोज द decay within the American society. But the Americans have never been too much concerned about their society. उनके लिए हमेशा था कि दूसरे देशों में करके रखो ताकि हम फूड चेन में ऊपर रहे। सो वन यू वुड बी फेसिंग ट्रेड चैलेंजेस। आपके ऊपर बहुत आपकी जो नीश इंडस्ट्री है उसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा ताकि आप अपने वल्नरेबल सेक्टर्स को खोल दें, और आप नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर रेजिम चेंज का कोशिश किया जाएगा। एंड देन रेजिम चेंज की कोशिश के साथ-साथ ये आप जो देख रहे हो दीज आर ऑल कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी। और हमारे जो चिकन नेक है इट इज लाइक द चोक पॉइंट, द अकीलीज हिल। नाउ यहाँ से इंडिया क्या करता है, डिफेंसिव प्ले करता है या ऑफेंसिव प्ले करता है, वेल दैट इज समथिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट ये एक चैलेंज है, एट द सेम टाइम इट माइट आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, द एनसर्कलमेंट। एंड मैंने कल कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में कि आई थिंक समवेयर सम एजेंसीज इन द वेस्ट आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ यूक्रेन फॉर इंडिया, जो एक सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट करवाते रहे। अगर एक यूक्रेन से ना हो तो दो तीन कर लो एक साथ, ये हो रहा है, एक से नहीं होगा। इंडिया इज टू बिग टू बी कंटेंट ओनली बाय पाकिस्तान। तो वो मेघ बांग्लादेश और नेपाल में, मैं फिर से कह रहा हूँ, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली गेम एक्चुअली हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बट जो जिन लोगों ने आपको मदद किया दे विल टेक देयर पाउंड ऑफ फ्लेश, सो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। और इंडिया का अगर एक टाइम एक स्तर के ऊपर चला गया देन इंडिया विल हैव टू रिस्पॉन्ड। बट यही है कि आपको शांति से इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ हो, देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड एंड टाइड विथ नेपाल। क्या होगा, क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पे बढ़ाया जाएगा, we have to wait and watch. That's why I keep on saying we must help Nepal, we must support Nepal, but please have fencing on the ground. This is high time. It need not be the de facto, border, but एक functional fencing की जरूरत है। भले ही आप 1 किलोमीटर दूर करो, कुछ तो करना पड़ेगा। बैक टू यू। नहीं, वो तो है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड मेरे को नेपाल एंड ऑल दैट, आप उसका तो कर ही रहे हो ना? You are doing the fencing for Bangladesh, so why not for this also and finish it off, once and for all? That's आई एग्री। that's the, that's the bottom line of it. All right, thank you so much for that update. I just kept this photograph on so that people realize, I kept looking at it through the show. The you know the space that we've got, 22 kilometers is something. I don't know. People in Delhi, Gurgaon every day. दिल्ली गुड़गांव वो 27 किलोमीटर, उससे भी कम है। You know, people in Bombay, सेकेंड। Andheri to Colaba. सो आदि भाई मुझे Think लगता है about it. कि I mean, वंस सॉरी। this picture that was there online, I purposefully kept it there for a reason so that people can this thing and just picture yourself going to work every day in large cities. You're basically covering that kind of area. तो बेसिकली मेरे को लास्ट में एक ही चीज कहना है कि वंस वी आर फेंसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर, तो आई थिंक इसके ऊपर भी थोड़ा कंसिडर होना चाहिए इंडो नेपाल बॉर्डर में। तो सिचुएशन यहाँ से अगले 2-3 साल में बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। जितना नेपाल में फाइनेंशियल चैलेंजेस बढ़ेंगे
उतना नेपाल में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को इनकलकेट करना आसान हो जाएगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन विद बांग्लादेश. एंड देयर इज अ सेक्शन जहां पे एंटी इंडिया एक माइंडसेट को कल्टीवेट करते रहेंगे. So then you realize ki what they have done with Russia, what they have done also with China, and why their next target. ये नवारो हर दिन क्यों बोलता रहता है? ऐसे थोड़ी बोलता है, वो पागल थोड़ी है, उसको पैसा मिलता है. He has been given a brief. उसका वो काम है कि तुम हर दिन सुबह होके कुछ बोलो इंडिया के बारे में एंड उसको इंश्योर करो कि वो पूरे नैरेटिव पूरे दुनिया भर में एम्प्लीफाई करे. ये उसका काम है. उसको दिया गया. Somebody gave that job to him. हम लोग सोचते अरे ये पागल है ऐसा बोला. नो 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 प्लीज. ही टेल अ लाई सो मेनी टाइम्स दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट. बैक टू यू अजय. Yeah, I mean it's crazy. Let's see what's going to take place. But सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and Pathikar bhai, thank you for the update. If you guys want to contribute towards the channel, you know the QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to go. Also, you can become members. I shall see you back with another update. But till then, namaskar.